आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी कैसे ये क्वेश्चन करेंगे एंड ट्रेजेडी ऑफ अमेरिकन ड्रीम की ट्रेजेडी कैसे ये क्वेश्चन करेंगे। इन वीडियो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज चल रही है विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेट्स स्टार्ट देन। आर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज ऑफ मॉडर्न थिएटर के, ये सबसे ग्रेटेस्ट प्ले में से एक है। इट इज़ अ मॉडर्न ट्रेजेडी बिकॉज इट डज नॉट डील विद किंग्स और नोबल किंग्स लाइक क्लासिकल ट्रेजेडीज बट विद द कॉमन मैन विली लोमैन। ये क्या दिखाता है कि ये कोई मॉडर्न ट्रेजेडी क्यों है, क्योंकि क्लासिकल ट्रेजेडीज़ की तरह इसमें कोई किंग नहीं होता, कोई नोबल पर्सन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक कॉमन मैन है जो कि विली लोमैन है और इसमें उसकी कॉमन मैन की ट्रेजेडी को दिखाया गया है। इस वजह से ये मॉडर्न ट्रेजेडी है। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ अमेरिकन ड्रीम, ये अमेरिकन ड्रीम की भी ट्रेजेडी है बिकॉज इट शोज़ हाउ अ मैन्स ब्लाइंड फेथ इन सक्सेस एंड मटीरियल वेल्थ लेड्स टू हिज डाउनफॉल, कि कैसे एक मैन का जो ब्लाइंड फेथ होता है उसके सक्सेसफुल होने में, उसके मटीरियलिस्टिक वेल्थ में, वो क्या करता है उसके डाउनफॉल की तरफ उसको लेके जाता है। विली लोमैन इट बिकम्स अ ट्रैजिक फिगर। विली लोमैन जो एक ट्रैजिक फिगर बन जाती है नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेट क्राइम और सिन, उसने कोई अपराध या क्राइम नहीं किया, बट बिकॉज ऑफ इट्स फॉल्स होप, सोशल प्रेशर एंड इमोशनल कन्फ्यूजन। वो किस लिए ट्रैजिक एंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसकी फॉल्स होप थी, झूठी होप थी, और सोशल प्रेशर था उस पर काफ़ी ज़्यादा, और इमोशनल कन्फ्यूजन थी। आर्थर मिलर रीडिफाइंस ट्रेजेडी, उसने ट्रेजेडी को एक अलग तरीके से रीडिफाइन किया फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन बिकम्स अ पावरफुल वार्निंग अबाउट द डेंजर ऑफ चेजिंग एम्प्टी ड्रीम्स। और एक डेथ ऑफ अ सेल्समैन क्या बन गई, एक पावरफुल वार्निंग है कि कोई इंसान कैसे अपने एम्प्टी ड्रीम्स को चेज कर रहा है, इस वजह से ये ट्रेजेडी बन गई। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, विली लोमैन अ मॉडर्न ट्रेजिक हीरो, क्योंकि ये ट्रेजेडी थी तो इसमें एक ट्रेजिक हीरो भी होगा, और वो कौन था, विली लोमैन। इन क्लासिकल ट्रेजेडी लाइक ओडिपस रेक्स और हैमलेट में ट्रेजिक हीरो इज़ अ किंग होता है या नोबल पर्सन होता है विद द फैटल फ्लो, उनका कोई फैटल फ्लो होता है। बट आर्थर मिलर इन इज ऐसे, आर्थर मिलर उसके ऐसे में ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन आर्ग्यूज दैट द मॉडर्न एज ऑल्सो हैज इट्स ट्रेजिक हीरोज ऑर्डनरी मैन हु स्ट्रगल फॉर डिग्निटी। लेकिन जो आर्थर मिलर में उसके ऐसे में जो ट्रेजिक और कॉमन मैन होता है, ये उसका एक ऐसे है ट्रेजिडी एंड द कॉमन मैन। उसमें आर्थर मिलर क्या कहते हैं कि मॉडर्न एज के भी अपने ट्रेजिक हीरोज़ होते हैं, ऑर्डनरी मैन होते हैं जो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं। विली लोमैन इज़ 63 ईयर्स ओल्ड का है। विली लोमैन सेल्समैन है हु बिलीव्स ही कैन अचीव सक्सेस थ्रू चार्म एंड लाइकलिबिलिटी। उसको ऐसा लगता है कि वो चार्म से और साथ उसको पसंद करे उससे वो सक्सेस अचीव कर सकता है। ही वॉन्ट्स टू बी वेल लाइक्ड, वो बहुत ज़्यादा सबके द्वारा पसंद किया जाना चाहिए, ऐसा वो मानता है। एंड रिच, उसे रिच बनना है, बट ही फेल्स अगेन एंड अगेन, लेकिन वो बार बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है उस चीज़ में। येट ही नेवर गिव्स अप हिज ड्रीम, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। इवन व्हेन इट बिकम्स क्लियर दैट इट इज़ नॉट सुटेबल हिम, हालांकि उसको ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये उसके लिए सुटेबल नहीं है, फिर भी उसने इन चीज़ों को नहीं छोड़ा। ही इज़ लाइक्ड बट नॉट वेल लाइक्ड, ये बर्नार्ड के बारे में विली लोमैन बिफ को बोल रहा है कि उसको पसंद किया जाता है बट वो इतना पॉपुलर नहीं है। दिस कोट शोज, ये क्या दिखा रहा है कि विली का ऑब्सेशन विद पॉपुलैरिटी के साथ वो कितना ऑब्सेस्ड है। फॉर हिम बीइंग लाइक्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल और ऑनेस्टी, उसके लिए पसंद किया जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल या ऑनेस्टी से। बट दिस बिलीव डज नॉट मैच द रियलिटीज़ ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, लेकिन ये बिलीव जो है बिजनेस वर्ल्ड की रियलिटीज से मैच नहीं करता, जहाँ पे रिजल्ट एंड प्रॉफिट मैटर मोर देन पर्सनैलिटी, जहाँ पे रिजल्ट और प्रॉफिट है वो ज़्यादा मैटर करेंगे पर्सनैलिटी की बजाय। विली इज़ अ ट्रैजिक हीरो, विली एक ट्रैजिक हीरो बिकॉज ही इज़ डिस्ट्रॉयड बाय फॉल्स ड्रीम्स, क्योंकि वो फॉल्स ड्रीम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है, उसके झूठे सपनों के द्वारा वो डिस्ट्रॉय किया गया। ही ट्राइज हार्ड टू बी सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड, उसने बहुत कोशिश की सक्सेसफुल बनने की और रिस्पेक्ट उसको मिले, बट ही लिव्स इन डिनायल, लेकिन ना उसने करता रहा, और नेवर एक्सेप्टिंग हु रियलीज, बट वो उसने कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रियली में है क्या। सेकेंड है द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ अमेरिकन ड्रीम, का झूठा प्रॉमिस क्या है। द अमेरिकन ड्रीम सेज दैट एनीवन कैन अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। अमेरिकन ड्रीम क्या कहता है कि हर कोई सक्सेस अचीव कर सकता है कम टाइम में अगर वो हार्ड वर्क करे और डिटर्मिन हो। बट मिलर ने क्या शो किया कि ड्रीम हैज़ बिकम ट्विस्टेड, लेकिन ये ड्रीम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ट्विस्ट हो गया है, और इट नो लॉन्गर ऑफर्स होप बट प्रेशर, इल्यूजन एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये कह रहा है कि अब इसमें कोई होप नहीं बची, बस ये प्रेशर को दिखाता है, इल्यूजन भ्रम है, और डिसअपॉइंटमेंट निराशा है इससे। विली बिलीव्स डीपली इन दिस ड्रीम, और विली जो है इस ड्रीम में बहुत विश्वास करता है। ही टीचेज इट्स टू हिज सन, वो अपने सन को भी सेम चीज़ सिखाता है, बिफ को और हैप्पी को, कि चार्म और कॉन्फिडेंस आर इनफ फॉर सक्सेस। वो क्या कहता है, अगर आप चार्म हो और सक्सेस कॉन्फिडेंस है आप में, अगर आप सबके द्वारा लाइक किए जा रहे हो तो वो सक्सेसफुल हुआ। बट बिफ लेटर डिस्कवर द ट्रूथ, बट बिफ को बाद में जो है सच मालूम चलता है दैट ही इज़ नॉट अ मेंट फॉर द काइंड ऑफ सक्सेस हिज फादर वांट्स, लेकिन वो बिफ को बाद में पता चलता है कि वो सक्सेस के लिए नहीं बना जो उसके फादर उससे चाहते हैं।
वो कहता है आई रियलाइज व्हाट अ रिडिकुलस लाइफ माई होल लाइफ हैज़ बीन, कि मुझे ये अब समझ आया कि क्या घटिया मज़ा झूठ बन के मेरी पूरी लाइफ जो है रह गई है। ये बिफ कह रहा है। दिस लाइन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज़ दैट अमेरिकन ड्रीम हैज़ फिल्ड बिफ लाइफ विद लाइज। इससे क्या पता चलता है कि अमेरिकन ड्रीम की वजह से बिफ की लाइफ जो है वो झूठ से भरी गई है। ही फाइनली सीज दैट सक्सेस कैन नॉट कम थ्रू ड्रीम्स अलोन, और उसको फाइनली ये समझ आ गया कि सिर्फ सपने देखने से जो है सक्सेस नहीं आएगी। पीपल मस्ट फेस हु दे आर एंड लिव ट्रूथफुली, और लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, और उनको जो ट्रूथ है वो ट्रूथफुली जीना चाहिए लाइफ में। मिलर यूजेज द प्ले टू क्रिटिसाइज अ सोसाइटी दैट वैल्यूज मनी एंड स्टेटस मोर देन ट्रूथ। मिलर ने उस सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया इस प्ले के थ्रू जो वैल्यू करती है मनी को और स्टेटस को ज़्यादा वैल्यू करती है ट्रूथ, लव और ऑनेस्टी के कंपेयर में। विल इज़ नॉट अ क्रिमिनल, विल यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं था, ही इज़ जस्ट अ विक्टिम था वो फॉल्स ड्रीम का। फिर आता है ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन के बीच में क्या क्या कन्फ्लिक्ट है। अ की पार्ट ऑफ द ट्रेजिडी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। इन दिस प्ले द कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन विलीज ड्रीम वर्ल्ड एंड द रियलिटी। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट तो क्या है, विली के ड्रीम जो वर्ल्ड है उसके बीच में और उसकी रियलिटी जो है लाइफ के उसके बीच में। ही कीप्स इमेजिनिंग सक्सेस, वो इमेजिन कर रहा है कि वो सक्सेसफुल है वो कि अब कभी तो सक्सेस उसके पास आएगी। मेकिंग अप स्टोरीज अबाउट हाउ वेल ही इज डूइंग, और वो स्टोरीज बना रहा है कि वो कितना अच्छा कर रहा है। एंड प्रिटेंडिंग दैट बिफ विल बिकम रिच वन डे, और क्या प्रिटेंड करे कि एक दिन जो है वो बिफ जो है वो अमीर बन जाएगा। बट रियलिटी कीप्स ब्रेकिंग इन एंड डिस्ट्रॉइंग हिज होप, लेकिन रियलिटी जो क्या कर रही है उसकी उम्मीदों को तोड़ रही है और ख़त्म ही कर दिया। आई एम नॉट डाइम अ डजन, वो यहाँ पे इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि आई एम नॉट डाइम अ डजन, आई एम विली लोमैन एंड यू आर बिफ लोमैन। यहाँ वो बिफ को वो इनकरेज कर रहा है इस चीज़ के लिए कि हम कॉमन नहीं है, मैं विली लोमैन हूँ एंड यू आर बिफ लोमैन। दिस कोट शोज़, ये क्या शो करता है, विलीज डेस्परेट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू हिज डिग्निटी, कैसे उसका डिग्निटी वो अपनी होल्ड करना चाहता है। ही रिफ्यूजेज टू बिलीव दैट ही एंड हिज सन आर जस्ट ऑर्डनरी पीपल, उसने ये चीज़ नहीं मानी कि वो और उसका बेटा ऑर्डनरी पीपल है। बट बिफ एक्सेप्ट द ट्रूथ, लेकिन बिफ ने उस सच्चाई को मान लिया। एंड दिस क्रिएट्स अ पेनफुल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम, और इससे एक पेनफुल कन्फ्लिक्ट आ गया उनके बीच में। विली कैन नॉट सर्वाइव इन अ वर्ल्ड वेयर हिज ड्रीम्स हैज़ फेल्ड, विली उस दुनिया में नहीं रह सकता जहाँ पे उसके जो ड्रीम है वहाँ पे फेल हो चुके हैं। हिज मेंटल ब्रेकडाउन एंड सुसाइड आर द ट्रेजिक रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इल्यूजन एंड ट्रूथ। उसका जो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिस तरह से वो टूटा है मेंटली, और उसका सुसाइड जो उसने किया है वो क्या है, उसका ट्रेजिक रिजल्ट है क्या, जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बीच में, इल्यूजन भ्रम के और ट्रूथ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो दिखा रहा है। फिर है विलीज डेथ हैज़ अ ट्रेजिक सेक्रीफाइस, विली की डेथ क्या एक ट्रेजिक सेक्रीफाइस कैसे। इन द एंड विली किल्स हिमसेल्फ सो दैट हिज फैमिली कैन गेट द इंश्योरेंस मनी, लास्ट में वो अपने आप को मार लेता है ताकि उसकी फैमिली को इंश्योरेंस मनी मिल जाए। ही बिलीव्स दैट सेक्रीफाइस विल मेक हिम अ सक्सेस एंड हेल्प बिफ बिकम ग्रेट, उसे ये लगता है कि अगर वो सेक्रीफाइस कर देगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा और बिफ को उससे काफ़ी हेल्प होगी। फिर लास्ट में बिफ रिक्यूम के टाइम क्या कहता है, ही हैड द रॉन्ग ड्रीम्स ऑल, उसके सारे गलत सपने थे, सभी गलत थे। दिस लाइन क्लियरली शोज द ट्रेजिडी, और इस लाइन से क्या है, क्लियरली ट्रेजिडी का पता लगता है। विली डाइज फॉर ड्रीम दैट वॉज नेवर रियल, विली उस ड्रीम के लिए मरा जो कभी भी रियल था ही नहीं। ही वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल होना चाहता था और रिस्पेक्टेड होना चाहता था। बट ही नेवर अंडरस्टूड हिमसेल्फ और व्हाट ट्रूली मैटर्स इन लाइफ, कि उसने कभी खुद को नहीं समझा और लाइफ में क्या मैटर करता उसको भी कभी नहीं समझा। हिज फ्यूनरल इज अटेंडेड बाई वेरी फ्यू पीपल, और उसके फ्यूनरल भी बहुत कम लोगों ने अटेंड किया, शोइंग हाउ एम्प्टी हिज लाइफ रियली वॉज, कि कैसे उसकी कितनी खाली उसकी ज़िंदगी थी। ही इज़ अ ट्रैजिक फिगर है, नॉट बिकॉज ही वॉज इविल, इसलिए नहीं, ट्रैजिक फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ वो इविल था, बुरा था, बट बिकॉज ही वॉज मिसगाइडेड एंड डेस्परेट फॉर डिग्निटी इन अ हार्श मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। लेकिन वो मिसगाइडेड था और वो इतना डेस्परेट था, मतलब इतनी डिग्निटी इतने नाम के साथ वो जीना चाहता था उस ऐसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस वजह से वो ट्रैजिक हीरो बना। क्रिटिकल कमेंट्स क्या, आर्थर मिलर का ही है। इन हिज ऐसे ट्रेजिडी एंड कॉमन, आर्थर मिलर रोट, ट्रेजिडी इज द कंसिक्वेंस ऑफ अ मैन्स टोटल कंपल्शन टू इवैल्यूएट हिम जस्टली। ट्रेजिक क्या है, उसका परिणाम है, कंसिक्वेंस है, जो मैन अपनी इवैल्यूएट करना चाहता है अपने आप को सही तरीके से। विली लोमैन फिट इस विली लोमैन इस डेफिनेशन में फिट होता है। ही वांट्स टू फील इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था, अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करना चाह रहा था। बट सोसाइटी मेजर्स वर्थ ओनली इन मनी एंड स्टेटस, लेकिन सोसाइटी किसमें मनी और स्टेटस में देखती है, आपको वैल्यू करती है। एल्स वो आपको नहीं, कोई अमीर है तो उसको हर कोई सलाम करेगा, कोई नहीं है तो क्या ही है, कौन है ये, कौन जानता है, ठीक है। हिज फेलियर टू मीट दीज स्टैंडर्ड्स लीड टू हिज डाउनफॉल, और इससे क्या हुआ, ये जो स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर पाया इस वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। सेकंड है क्रिस्टोफर बिग्सबे, विली लोमैन इज़ नॉट अ सिंपल विक्टिम ऑफ फॉल्स ड्रीम, वो सिर्फ एक सिंपली विक्टिम नहीं है फॉल्स ड्रीम का, बट ऑफ अ सोसाइटी दैट टेल्स हिम फेलियर इज हिज ओन फॉल्ट।
लेकिन उस सोसाइटी का विक्टिम है जो ये सिखाती है कि जो अगर तुम फेलियर हो ना, ये तुम्हारी खुद की गलती है। वो सोसाइटी उसे ये बताती है। दिस शोज द मॉडर्न नेचर दिखाती है ट्रेजिडी का। विली इज क्रश नॉट ओनली बाय हिज ओन बिलीफ। विली जो है वो खुद के बिलीफ से ही क्रश नहीं हुआ, बट ऑल्सो बाय सिस्टम दैट गिव्स नो स्पेस टू वीकनेस, एजिंग एंड इमोशनल स्ट्रगल। लेकिन वो उस चीज़ से भी जो है बट ऑल्सो बाय अ सिस्टम दैट गिव्स नो स्पेस टू वीकनेस। लेकिन उस सिस्टम से भी परेशान है जो जिसमें वीकनेस, एजिंग और इमोशनल स्ट्रगल का कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेटस है, तो आप लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, अदरवाइज़ नहीं जानेंगे। और ये हमारी कॉमन ज़िंदगी में भी देखने को मिलता है। अगर कोई अमीर इंसान है, सपोज़ करो किसी को अमीर इंसान को गिफ्ट देना, तो वो सोच समझ के देगा उसको क्या दे, उनको तो ये पसंद ही नहीं आएगा, कुछ अच्छा सा देते हैं। चाहे तो वो कितना ही परसेंट मिडिल क्लास हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई गरीब है, उसको कोई फंक्शन है या उसको गिफ्ट देना, तो इनके तो कुछ भी चल जाएगा, इनके तो कुछ भी कर देंगे। तो वो चीज़ है, ये हमारा माइंडसेट हर सोसाइटी के हर पर्सन का ये बन चुका है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आता है इसका? डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज़ अ पावरफुल मॉडर्न ट्रेजेडी है दैट रिप्लेसेस द क्लासिकल हीरो विद द कॉमन मैन, जिसमें क्लासिकल हीरो को कॉमन मैन से रिप्लेस कर दिया गया। विली लोमैन इज़ अ ऑर्डिनरी वर्कर हु इज़ डिस्ट्रॉयड बाय फॉल्स ड्रीम्स। विली लोमैन क्या एक नॉर्मल इंसान है, वर्कर है, जो अपने फॉल्स ड्रीम्स के द्वारा इसको क्या गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया सोशल प्रेशर के द्वारा, एंड हिज नीड फॉर आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, और उसकी जो नीड थी आइडेंटिटी के लिए और डिग्निटी के लिए, उस चीज़ से। आर्थर मिलर शोज दैट द अमेरिकन ड्रीम हैज़ बिकम अ ट्रैप फॉर मैनी, कि अमेरिकन ड्रीम जो है वो बहुत लोगों के लिए ट्रैप बन चुका है। ऑफरिंग होप बट लीडिंग टू डिस्पेयर, ये होप तो ऑफर कर रहा है, लेकिन उससे क्या है, डिस्पेयर भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। द प्ले टीच अस दैट द ट्रू सक्सेस लाई नॉट इन मनी और फेम, कि ट्रू सक्सेस जो है वो मनी और फेम में ही नहीं है, बट इन सेल्फ नॉलेज और ह्यूमन कनेक्शन में भी है। दैट इज़ वाई डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिमेन अ टाइमलेस ट्रेजेडी है, बोथ पर्सनल और सोशल के लिए, डीपली मॉडर्न है और हार्ट ब्रेकिंग है रियल में। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थर मिलर टेक्निक ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चर इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन का कैसे स्ट्रक्चर है, क्या उसने टेक्निक यूज़ किया है, वो बता रहे हैं। Arthur Miller's Death of a Salesman is a powerful modern tragedy that uses innovative techniques in expression and structure में वो innovative techniques को use करती है। The play does not follow the traditional form of a linear storytelling, ये normal storytelling जैसा नहीं है, इकट्ठा linear नहीं है। Instead, Miller combines realism and expressionism to show both external world and the inner mind of the main character। जबकि मिलर ने क्या शो किया, रियलिज्म दिखाया, सच्चाई दिखाई, इसमें एक्सप्रेशनिज्म दिखाया, अपने आप को एक्सप्रेस कि क्या एक्सटर्नल वर्ल्ड और इनर माइंड क्या होता है मेन कैरेक्टर का, वो दिखाया कि उसकी बाहरी दुनिया कैसी होती है और उसके अंदर क्या चल रहा था, वो दिखाया। विली लोमैन जो मेन कैरेक्टर है। द स्ट्रक्चर जो है इसका फ्लेक्सिबल है, शिफ्टिंग बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट हो रहा है, ड्रीम और रियलिटी में चेंज हो रहा है थ्रू दिस यूनिक टेक्निक ऑफ एक्सप्रेशन। और इस एक अलग एक्सप्रेशन की जो यूनिक टेक्निक है, मिलर ने क्रिएट किया एक मूविंग और रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मैन क्रश्ड बाय फॉल्स ड्रीम एंड सोशल प्रेशर, कि कैसे कोई इंसान अपने झूठे सपनों से और सोसाइटी के प्रेशर से जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है, वो सब इसने दिखाया। सबसे पहले आता है एक्सप्रेशनिज्म एंड रियलिज्म को कंबाइन करा गया, कैसे करा गया। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग टेक्निक्स इन द डेथ ऑफ द सेल्समैन इज यूज ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। सबसे पहले उसने एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ किया। एक्सप्रेशनिज्म इन ड्रामा का क्या मतलब होता है, शोइंग द इनर फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर रेदर देन जस्ट देयर एक्सटर्नल एक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है ना, या फिर कैरेक्टर्स के अंदर की फीलिंग भी दिखाते हैं, बाहर के एक्शंस के साथ साथ अंदर की फीलिंग भी दिखाई जाती है। मिलर ब्लेंड दिस विद रियलिज्म, और मिलर ने इसमें रियलिज्म भी ऐड कर दिया, विच प्रेजेंट्स लाइफ फुली और ट्रूथफुली एंड एक्यूरेटली, जिससे उसने इसको ट्रूथफुली और सही तरीके से एक्सप्रेस किया। द प्ले सेट इन ए रियलिस्टिक वर्ल्ड, प्ले जो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में सेट है। द लोमैन हाउस होल्ड, लोमैन के घर के अंदर का सीन है। अ टिपिकल मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली है, बट मिलर डज नॉट स्टॉप देयर, लेकिन मिलर जो है वो वही नहीं रुकता। ही अलाउज द ऑडियंस टू एंटर विलीज माइंड, और वो अलाउ करता है कि विली के माइंड में भी जो है ऑडियंस जाए। शोइंग हिज मेमोरीज, उसकी मेमोरीज दिखाना है, फैंटेसी दिखा रहा है, एंड मेंटल ब्रेकडाउन दिखा रहा है कि अलग अलग स्टेज पे उसका कैसे कैसे मेंटल ब्रेकडाउन होता है। द मिक्सिंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट गिव द प्ले इट्स सम इमोशनल पावर देता है। जो मिक्सिंग होती है प्रेजेंट इवेंट्स की और पास्ट इवेंट्स की, उनको क्या कहता है, इसको इमोशनली पावर देता है इस प्ले को। वो क्या कहता है विली, आई एम ऑलवेज इन अ रेस विद द जंक कैट, कि मैं हमेशा एक रेस में रहा हूँ। दिस लाइन एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करती है, विलीज इनर फियर, उसके अंदर का डर दिखाती है, फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, एंड सेंस ऑफ फेलियर, कि उसकी फेलियर की सेंस दिखाती है। मिलर्स टेक्निक अलाउज सच इमोशन टू बी डायरेक्टली शोन, और मिलर की टेक्निक क्या दिखाती है, इससे हमें पता चलता है कि उसके मन में चल कर है, डायरेक्टली ये चीज़ें शो करती है, नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स के थ्रू ही नहीं, बट लाइटनिंग के थ्रू भी, म्यूजिक के थ्रू भी, स्टेज डायरेक्शन की सब चीज़ों से हमें पता लगता है। फिर अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर पास्ट
और प्रेजेंट का आता है सेम स्टेज पे, कभी पास्ट आता है कभी प्रेजेंट आता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है। दैट मीन्स द प्ले डज नॉट मूव फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर एंड तक एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। इंस्टेड इट फॉलोज बैक, पीछे भी आता है टाइम में, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाता है टाइम में। ये मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट अपीयर सडनली एंड टेक ओवर द प्रेजेंट एक्शन, और मेमोरी अचानक से आती है पास्ट इवेंट से और एकदम प्रेजेंट की जगह ले लेती है। दीज फ्लैशबैक्स आर नॉट मार्क क्लियरली बट दे ब्लेंड इनटू प्रेजेंट, और ये इनको अलग से मार्क नहीं किया गया कि अब ये पास्ट आएगा अब ये प्रेजेंट आएगा, बट वो एकदम से ब्लेंड हो जाते हैं उनमें। शोइंग हाउ विली इज ट्रैप्ड इन हिज मेमोरीज, से क्या बता देते हैं कि कैसे वो अपनी मेमोरीज में ट्रैप्ड है एंड अनएबल टू लिव इन द नाउ, और वो अब जो है जो प्रेजेंट है उसमें नहीं जी पा रहा। वो विली क्या कहते हैं, बिफ इज़ अ लेजी बम, देर इज़ वन थिंग अबाउट बिफ, ही इज़ नॉट लेजी। एक बार वो क्या कह रहा है कि बिफ जो है लेज़ी है, दूसरी बार कह रहा है एक थिंग है बिफ के बारे में कि वो लेज़ी नहीं है। इससे क्या पता चलता है, उसकी कन्फ्यूजन पता चलती है कि क्या वो बोल क्या रहा है। दीज लाइन्स आर स्पोकन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बार बोली गई। शोइंग विलीज कन्फ्यूजन दिखा रहा है बिटवीन मेमोरी और रियलिटी, कि मेमोरी और रियलिटी के बीच की कन्फ्यूजन दिखा रहा है। द स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स हिज डिसऑर्डर्ड माइंड एंड हेल्प्स द ऑडियंस फील हिज इमोशनल कोलैप्स। इससे क्या पता चल रहा है कि उसका माइंड कितना डिसऑर्डर्ड है और उस कितना इमोशनली वो कोलैप्स हो रहा है, कितना उसको टूट चुका है उस चीज़ से। दिस मेथड ऑल्सो हेल्प्स अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन विली ड्रीम्स ऑफ द पास्ट एंड हार्शनेस ऑफ द प्रेजेंट। वो ये बता रहे हैं कि विली के जो है वो ड्रीम्स कैसे थे पास्ट में और अब कितना उसको प्रेजेंट में हार्शनेस को फेस करना पड़ रहा है। द फ्लैशबैक रिवील्स हाउ विलीज होप फॉर बिफ वंस फुल ऑफ प्रॉमिस हैव बीन ब्रोकन बाय रियलिटी। कि ये क्या दिखा रहा है कि फ्लैशबैक क्या रिवील करता है कि कैसे विली की होप थी जो बिफ के प्रति, एक बार तो फुल ऑफ प्रोमिस थी, वो बहुत होपफुल था उसके लिए, लेकिन रियलिटी ने उनको तोड़ दिया। फिर आता है यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड स्टेज डायरेक्शन, की म्यूज़िक और स्टेज डायरेक्शन। अब तक दो पढ़ा, दो क्या क्या पढ़ा, एक तो एक्सप्रेशनिज्म एंड रियलिज्म पढ़ा, दूसरा पढ़ा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेज, थर्ड है यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड स्टेज डायरेक्शन। मिलर यूजेस म्यूज़िक एंड डिटेल स्टेज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस मूड और मीनिंग दिखाने के लिए उसने इस चीज़ों का यूज़ किया। अ फ्लूट इज़ ऑफन हर्ड एट द बिगिनिंग एंड इन द की सीन सिम्बलाइजिंग विलीज फादर एंड अ लॉस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम एंड नेचर। एक फ्लूट सुनता है, फ्लूट की आवाज़ आती है, स्टार्टिंग से भी सुनती है, वो बीच बीच में की इवेंट्स की सीन्स आते हैं वहाँ भी सुनती है। ये क्या दिखाती है, विली के फादर को सिम्बलाइज करती है क्योंकि वो उनका वो फ्लूट का था। एंड अ लॉट, और ये क्या दिखा रही है कि वो वर्ल्ड, वो फ्रीडम अब छूट चुकी है। द अर्बन सेटिंग ऑफ द प्ले, अब जो है वो अर्बन सेटिंग हो चुकी है विद द अपार्टमेंट बिल्डिंग क्लोजिंग ऑन द लोमैन्स हाउस, जो लोमैन के हाउस में अपार्टमेंट बन गए बड़े बड़े उसके आसपास। रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सोसाइटी, प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड द लॉस ऑफ पर्सनल स्पेस। पहले उसके फादर के टाइम एक पेड़ होता था, उसके नीचे वो बांसुरी बजा करते थे, तो वो फ्लूट वो दिख रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये प्रेशर दिखा रहा है, आसपास की जो बिल्डिंग बढ़ रही है उस पेड़ की जगह जो अब अपार्टमेंट बन चुके हैं। ये क्या शो कर रहा है कि उनके पर्सनल स्पेस जो है वो कम हो चुका है और सोसाइटी का प्रेशर उन पर बढ़ चुका है। एंड एयर ऑफ द ड्रीम क्लिंग्स टू द प्लेस, अब ड्रीम्स राइजिंग आउट ऑफ द रियलिटी, ये स्टेज डायरेक्शन दिखा रही है। द पोइटिंग line from the stage direction shows how Miller technique is not limited to dialogue। पोइटिक लाइन जो दिखा रही है स्टेज डायरेक्शन, ये क्या कह रहा है कि सिर्फ जो है मिलर का प्ले है वो लिमिटेड डायलॉग तक ही लिमिटेड नहीं है, बट स्टेज सेटिंग में भी उसने बहुत कुछ दिखाया। ही यूजेज एवरी पार्ट ऑफ द प्ले, उसने प्ले का हर पार्ट यूज़ किया। साउंड लाइट सेटिंग टू एक्सप्रेस द इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रूथ दिखा रहा है कैरेक्टर्स का। रिकीम द फाइनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ये। द प्ले एंड्स विद रिकीम अ शॉर्ट सीन आफ्टर विलीज डेथ वेयर द फैमिली रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ, कि एक छोटा सा सीन आता है उसकी विली की डेथ के बाद, जब फैमिली उस चीज़ पे सोच रही होती है उसकी लाइफ के बारे में। दिस सीन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट ऑफर अ ट्रेडिशनल रिजोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं देता, बट रेदर एम्फेसाइज द एम्प्टीनेस ऑफ विलीज ड्रीम। लेकिन ये क्या दिखाता है, एम्फेसाइज किस पे एम्फेसिस डाल रहा है, विली के ड्रीम्स पे डाल रहा है। हिज फ्यूनरल इज़ नॉट वेल अटेंडेड, उसके फ्यूनरल भी लोगों ने सही से अटेंड नहीं किया। एंड हिज डेथ ब्रिंग्स नो रिवॉर्ड, उसकी डेथ के बदले उसको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ही हैड द रॉन्ग ड्रीम्स ऑल रॉन्ग, और ये कह रहा है कि उसके सारे जो सपने थे वो झूठे थे। बिफ्स लाइन सर्व एज अ जजमेंट ऑन द एंटायर प्ले, बिफ की ये लाइन जो है एक जजमेंट की तरह काम करती है पूरे प्ले पे। द रिकीम कंप्लीट्स द ट्रेजेडी बाय शोइंग दैट विली सेक्रीफाइस वाज पॉइंटलेस एंड हिज ड्रीम वाज नेवर रियल। और इससे क्या पता चलता है कि विली के जो सेक्रीफाइस है वो हमेशा पॉइंटलेस थे और उसके ड्रीम्स भी रियल नहीं थे।
फिर आता है लैंग्वेज एंड डायलॉग, एवरीडे बट पावरफुल। लैंग्वेज और डायलॉग कैसे थे? मिलर यूजेस सिंपल एवरीडे अमेरिकन लैंग्वेज को यूज़ किया, बट इट फील्स विद इमोशन, लेकिन ये इमोशंस के साथ भरी हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट था, राइम था। द कन्वर्जेशन फील्स नेचुरल, जो कन्वर्जेशन है वो नेचुरल लगती है, येट दे आर फुल ऑफ टेंशन एंड मीनिंग्स के साथ वो भरी हुई है। अ स्मॉल मैन कैन बी जस्ट एज एग्जॉस्टेड एज अ ग्रेट मैन। वो कह रहा है कि छोटा आदमी भी, लिंडा ये कह रही है कि अगर कुछ गरीब आदमी है वो भी उतना ही एग्जॉस्ट होता है जितना वो बड़ा कोई महान आदमी होता है। दिस लाइन कैप्चर्स द कोर ऑफ द प्ले। इस लाइन का कोर कैप्चर करता है, ये पूरे प्ले का कोर दिखाता है। ये क्या कहता है? ऑर्डनरी पीपल ऑल्सो सफ़र डीपली। इसका मतलब कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी डीपली सफ़र करते हैं, एंड देयर लाइव्स मैटर, उनकी लाइफ भी मैटर करती है। मिलर डायलॉग्स ब्रिंग आउट बोथ द पर्सनल एंड सोशल डायमेंशन दिखा रहे हैं विली की ट्रेजेडी के। द यूज़ ऑफ रिपीटिशन, अनफिनिश सेंटेंस एंड इमोशनल आउटबर्स्ट शोज द स्ट्रेस एंड मेंटल स्टेट दिखा रहे कैरेक्टर्स की। द डायलॉग इज़ नॉट पॉलिश्ड और पोएटिक नहीं है, बट फुल ऑफ रॉ फीलिंग्स के साथ है। कोई भी एक्सटर्नल वो नहीं दिखा रखा, कुछ ऐड नहीं कर रखा, जो जैसा है, जैसा रो फील हुआ वैसा ही दिखा रखा। क्रिटिकल कमेंट क्या? आर्थर मिलर का इन हिज ऐसे ट्रेजिडी एंड द कॉमन मैन, आर्थर मिलर राइट्स, इन दिस एज द ट्रेजिक फीलिंग इज इवोक्ड इन अस व्हेन वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैरेक्टर हु इज रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ टू गेन हिज राइटफुल पोजीशन इन द सोसाइटी। इस एज में जो ट्रेजिक फीलिंग कहाँ से आती है हमारे अंदर? जब आती है जब हम लोगों को प्रेजेंस फील करते हैं किसी कैरेक्टर की, जो रेडी होता है अपनी लाइफ को कुर्बान करने के लिए। किस लिए? ताकि वो एक राइटफुल पोजीशन ले इसके सोसाइटी में। दिस आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ डेथ ऑफ अ सेल्समैन के उसमें देखने को मिलता है। विली डाउनफॉल इज प्रेजेंटेड नॉट थ्रू ग्रैंड स्पीचेस के थ्रू, उसकी डाउनफॉल को नहीं दिखाया गया, बट थ्रू फ्रेगमेंटेड मेमोरीज है, छोटी छोटी डोमेस्टिक कन्वर्जेशंस हो रही है उनके बीच में और मेंटल कन्फ्यूजन है, वही उसका डाउनफॉल है। स्ट्रक्चर मैच कर रहा है इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द कॉमन मैन ट्रेजिडी। फिर है रेमंड विलियम्स, क्या कहते हैं? रेमंड विलियम्स, मिलर यूजेज of broken time expressionist techniques shows how कैसे modern world invades even the most personal part of the life में भी कैसे modern world जो है वो invade कर जाता है। विलियम हाईलाइट्स हाउ मिलर टेक्निक शोज नॉट जस्ट विली के माइंड को ही नहीं दिखा रहा बट सोशल फोर्सेस दिखा रहा है दैट शेप एंड डिस्ट्रॉय, जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। स्ट्रक्चर रिवेल्स हाउ मेमोरी, ड्रीम एंड सोसाइटी ऑल आर मिक्सड इन लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन, कि कैसे ये सब चीज़ें किसी मॉडर्न मैन की लाइफ में मिक्स हो जाती हैं। कंक्लूजन क्या? आर्थर मिलर टेक्निक ऑफ एक्सप्रेशन इन अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज व्हाट मेक्स इट अ मॉडर्न मास्टरपीस बनाता है। बाय ब्लेंडिंग रियलिज्म विद एक्सप्रेशनिज्म के साथ ब्लेंड करके, लीनियर प्लॉट फ्लैशबैक के साथ और सिंपल डायलॉग डीप इमोशंस के साथ मिलर कैप्चर करता है साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ विली लोमैन एंड सोशल क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन ड्रीम के सोशल क्रिटिसिज्म को दिखा रहा है। द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, पोइटिक स्टेज डायरेक्शन एंड नॉन लीनियर टाइम लाइन ऑल हेल्प एक्सप्रेस द इमोशनल ट्रूथ ऑफ द प्ले। और जो फ्लेक्सिबल इसका स्ट्रक्चर है प्ले का, पोइटिक स्टेज डायरेक्शंस दिखा रखे, नॉन लीनियर टाइम लाइन है, पास्ट और प्रेजेंट की इवेंट है, ये क्या दिखाते हैं? इमोशनल ट्रूथ दिखाते हैं प्ले का। ठीक है, थ्रू दीज टेक्निक्स, इन टेक्निक्स के थ्रू मिलर ने एक पावरफुल वॉइस दी है स्ट्रगल ऑफ द कॉमन मैन एंड क्रिएट्स अ ट्रेजिक फॉर्म दैट फिक्स द मॉडर्न। और मिलर ने क्या दिया? इसको एक पावरफुल वॉइस दी है स्ट्रगल, जो किसको वॉइस दी है? जो कॉमन मैन का स्ट्रगल होता है, और एक ट्रेजिक फॉर्म दिया जो मॉडर्न वर्ल्ड में जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही है वैसे ये क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज एक्स्ट्रा बता रखा है। द यूज़ ऑफ एक्सप्रेशनिज्म का कैसे यूज़ किया और रियलिज्म का कैसे यूज़ हुआ डेथ ऑफ अ सेल्समैन में। आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ मॉडर्न ट्रेजेडी दैट यूजेज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशनिज्म और रियलिज्म को ये यूज़ करता है। दिस ब्लेंड्स हेल्प मिलर शो दैट बोथ रियल वर्ल्ड इन विच द कैरेक्टर लिव एंड द इनर वर्ल्ड इमोशन ऑफ द विली लोमैन के दिखा रहा है, जिसमें बाहरी का भी दिखा रहा है और अंदर का भी दिखा रहा है। ये सेम है लगभग लाइन। द सेंट्रल कैरेक्टर, बाय मिक्सिंग दीज टू टेक्निक्स, इन टेक्निक्स को मिक्स करके मिलर गिव्स द ऑडियंस अ डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है विलीज मेंटल स्टेट एंड द सोशल फोर्सेज दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। विली क्या देना चाह रहा है ऑडियंस को, क्या दिखाना चाह रहा है? एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा है कि विली के मेंटल स्टेट कैसा था और उस पर सोशल फोर्सेज ने कैसे रोल प्ले किया, उसका डाउनफॉल हो गया। What is realism और एक्सप्रेशनिज्म होता क्या है? रियलिज्म इन ड्रामा मीन्स प्रेजेंटिंग लाइफ एज इट इज़ रियली। रियलिज्म का क्या मतलब होता है? कि ड्रामा जैसा होता है उसको वैसे का वैसा प्रेजेंट करा जाए। कैरेक्टर स्पीक्स इन एवरीडे लैंग्वेज, कैरेक्टर जो है वो हर दिन की लैंग्वेज में बात करते हैं। सेटिंग आर फैमिलियर, सेटिंग जो है वो जानी पहचानी से उन्हें। इवेंट्स आर बिलीवेबल, इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। इट फोकसेज ऑन ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, और ये किस पे फोकस करते हैं? ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी की कैसे होती है और उनके ह्यूमन बिहेवियर पे। जबकि एक्सप्रेशनिज्म क्या ऑन द अदर हैंड इज अ स्टाइल दैट शोज अ कैरेक्टर इनर थॉट, इमोशंस एंड ऑफन इन ड्रीम्स, ऑफन इन अ नॉन रियलिस्टिक वे। एक्सप्रेशनिज्म क्या है?
एक स्टाइल होता है जिससे एक कैरेक्टर के अंदर के थॉट, इमोशंस और ड्रीम्स को दिखाया जाता है एक नॉन रियल तरीके से। टाइम एंड स्पेस में शिफ्ट, टाइम और स्पेस जगह चेंज हो सकती है। सेटिंग में चेंज, सडनली अचानक से सेटिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कैसे वो मेमोरीज में कोट था एकदम प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है, फिर पास्ट से फिर प्रेजेंट में आता है। एंड मेमोरीज और हेलुसिनेशन में अपीयर ऑन स्टेज पे ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी। इट क्रिएट्स अ ड्रीम लाइक एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इससे क्या होगा, ड्रीम सपने जैसा और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होगा। ऑर्थर मिलर combined both in Death of a Salesman to show the external realities of Willy's life and his inner breakdown। और आर्थर मिलर ने क्या किया, दोनों को ही कंबाइन किया, विली की जो है वो रियलिटी दिखाने के लिए और उसका इनर स्ट्रगल दिखाने के लिए। फिर है रियलिज्म इन अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन में रियलिज्म का यूज़ किया गया। द प्ले प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली के रियल पिक्चर को दिखाया गया। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय विली लोमैन, वो जो विली लोमैन ने प्रॉब्लम फेस करी, जॉब लॉस हुआ, फाइनेंशियल स्ट्रेस हुए, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ये रियल लाइफ इशूज़ दिखाएंगे। द डायलॉग्स जो है नेचुरल है, यूजिंग अमेरिकन एवरीडे अमेरिकन स्पीच को ये यूज़ कर रहे हैं। द कैरेक्टर टू आर रियलिस्टिक, ये भी रियलिस्टिक है। विली इज़ अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, लिंडा इज़ अ होम मेकर। विली जो है ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो सेल के लिए इधर उधर ट्रैवल करता है। लिंडा जो है घर हाउसवाइफ है। एंड देयर सन्स बिफ एंड हैप्पी है कॉमन स्ट्रगल विद जॉब एंड आइडेंटिटी। और बिफ और हैप्पी की जो कॉमन जॉब के नॉर्मल एक यूथ के जो स्ट्रगल होते हैं वही है। अ स्मॉल मैन कैन बी जस्ट एज एग्जॉस्टेड एज अ ग्रेट मैन। लिंडा क्या कहना चाह रही है कि एक स्मॉल आदमी यानी कोई अगर गरीब आदमी वो भी उतना एग्जॉस्ट हो सकता है जितना कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है वो। दिस कोट्स कैप्चर द इमोशनल एग्जॉस्शन ऑफ एन ऑर्डनरी मैन का ये दिखा रहा है कि कितना एग्जॉस्ट हो जाता है एक नॉर्मल इंसान। रिफ्लेक्टिंग द रियलिज्म इन द प्ले, कि प्ले में ये रियलिज्म को दिखाया गया इस चीज़ से। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लोमेन्स आर नॉट हीरोइक और ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करी गई उनके द्वारा। दे आर सोशल, वो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो भी बहुत सारे कॉमन लोग जो हैं वो फेस करते हैं एक नॉर्मल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। फिर आता है एक्सप्रेशन क्या है प्ले में, एक्सप्रेशनिज्म इन द प्ले। मिलर यूजेज एक्सप्रेशनिज्म टू शो विलीज मेंटल कन्फ्यूजन को दिखाने के लिए यूज़ करा जा रहा है। हिज ड्रीम्स, उसके ड्रीम्स को और उसकी पास्ट मेमोरीज को दिखाने के लिए यूज़ करा जा रहा है। द प्ले डज नॉट फॉलो अ लीनियर प्लॉट, प्ले में कोई लीनियर प्लॉट नहीं है। पास्ट एंड प्रेजेंट मिक्स फ्रीली, और पास्ट और प्रेजेंट जो वो फ्रीली मिक्स होता है, कभी पास्ट आता है कभी प्रेजेंट आता है। देयर आर सीन्स वेयर विली टॉक्स टू इमेजरी फिगर्स लाइक हिज ब्रदर बेन और रिलाइव मोमेंट्स फ्रॉम पास्ट। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जहाँ पे विली जो है वो क्या करता है, इमेजरी फिगर से जो है वो बात करता है। विली जो इमेजरी फिगर से बात करता है वो कौन है, उसका भाई है बेन। और वो क्या करता है और वापस जो पास्ट के मोमेंट्स हैं उनको वापस जी रहा है वो। दीज सीन्स आर नॉट फ्लैशबैक इन यूजुअल सेंस, यूजुअल सेंस में ये फ्लैशबैक नहीं है। दे आर हेलुसिनेशन, उसको भ्रम हो रहा है और मेंटल एक्सपीरियंस हो रहा है इस चीज़ का। शोइंग हाउ विली lives partly in memories and fantasy rather than in reality, कि आधा कैसे वो मेमोरी में रहता है, फैंटेसी में रहता है, और आधा कैसे वो रियलिटी में रहता है। When I was 17 I walked into the jungle and when I was 21 I walked out as and by God आई वॉज रिच। बैन ये क्या कह रहा है कि जब मैं 17 था, 4 साल के लिए मैंने कहा था ना कि वो जेल उसमें गया था, जंगल में गया था, तो कह रहा है जब मैं 17 का था तब मैं जंगल में गया, 21 का मैं वापस आ गया और भगवान की दया से मैं इतना रिच होके आया। बेन विलीज डेड ब्रदर, बेन जब विली का डेड भाई है, अपीयर्स मैनी टाइम एज अ सिंबल ऑफ सक्सेस, उसको एक सिंबल ऑफ सक्सेस की तरह वो दिखता है। विली टॉक्स टू हिम एज इफ ही इज अलाइव, और विली उससे बात करता है जैसे कि वो जिंदा हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक्सप्रेशनिज्म का ही एग्जाम्पल है। दिस शोज हाउ विली क्लिंग्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड ग्रेटनेस। और इससे क्या पता लगता है कि कैसे जो विली के जो सपना था वेल्थ का और ग्रेटनेस का, उसी पे वो क्लिंग होके रह गया, इवन व्हेन रियलिटी प्रूव्स अदरवाइज, जबकि रियलिटी जो है वो कुछ और है। फिर स्टेज डायरेक्शन और सेट डिज़ाइन किया। मिलर यूज एक्सप्रेशनिस्ट स्टेज क्राफ्ट टू सपोर्ट द इमोशनल एंड मेंटल थीम्स को सपोर्ट करने के लिए उसने इस तरीके की स्टेजिंग यूज़ किया। द सेट इज सिंपल और फ्लेक्सिबल है। पास्ट एंड प्रेजेंट टेक प्लेस ऑन द सेम स्टेज पे, पास्ट और प्रेजेंट दोनों आ रहे हैं, ऑफन विदाउट सीन चेंज, बिना सीन चेंज के वो अपने आप मिक्स हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। द वॉल ऑफ लोमैन हाउस इज आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसपेरेंट, और जो घरों की उसकी दीवारें उनको ट्रांसपेरेंट दिखाया गया। सिंबलाइज द लैक ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन रियलिटी और विलीज की इमेजिनेशन में, मतलब उसकी जो घरों की दीवारें हैं उनको क्या दिखाया गया, ट्रांसपेरेंट दिखाया गया। इसका मतलब क्या है कि जो विली की इमेजिनेशन में और उसकी रियलिटी में कोई उसको बाउंड्रीज नहीं समझ आ रही। म्यूजिक ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक्सप्रेनिस्ट रोल प्ले करता है।
द साउंड ऑफ अ फ्लूट इज़ यूज्ड बाय विलीज मेमोरीज ऑफ हिज फादर एंड द नेचुरल वर्ल्ड ही लेफ्ट बिहाइंड। और जो फ्लूट की साउंड, एक बांसुरी की साउंड सुनाई दे रही है प्ले की स्टार्टिंग में और बीच में भी कुछ कुछ सीन्स में सुनाई देती है, तो वो क्या सजेस्ट करती है, विली की मेमोरीज़ को दिखाती है जो उसकी अपनी फादर के साथ मेमोरीज थी और नेचुरल वर्ल्ड जो पीछे छोड़ आया। और इसकी कोटेशन क्या है, अ मेलोडी इज़ हर्ड, एक आवाज़ सुनाई देती है, प्लेड अपॉन अ फ्लूट में बजाई जा रही है, स्मॉल है, फाइन है, टेलिंग ऑफ ग्रासेस एंड ट्रीज एंड द होरिजन, इनके बारे में बता रही है। सच पोइटिक डायरेक्शन हेल्प क्रिएट द ड्रीम लाइक एटमोसफेयर दैट कॉन्ट्रास्ट विद हार्श वर्ल्ड आउटसाइड। और ये एक इतना सीरीन सा बढ़िया सा व्यू दिखा रखा है जो कि बाहर की हार्श रियलिटी से अलग है। फिर है कंबाइनिंग एक्सप्रेशनिज्म और रियलिज्म को कैसे कंबाइन करता है। द जीनियस ऑफ अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन लाइज इन हाउ मिलर कंबाइंस बोथ स्टाइल, कैसे ये दोनों स्टाइल को कंबाइन करता है। रियलिज्म हेल्प अस सी विलीज लाइफ सिचुएशन क्लियरली, रियलिज्म हमें क्या हेल्प करने में हेल्प करता है कि हम विली की लाइफ को क्लियरली उसकी सिचुएशंस को देख सकते हैं, उसके कर्जे को, हिज डेट, हिज जॉब, हिज लॉस, हिज फैमिली ट्रबल्स को हम देख सकते हैं। एक्सप्रेशनिज्म हेल्प करता है हमें उसके दिमाग में एंटर करने में, शोइंग हाउ ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फेलियर एंड इंस्टेड ही लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड डिनाइल, कि कैसे उसने मना रिफ्यूज़ कर दिया रियलिटी को फेस करने में, कि अपना जो उसका फेलियर था कि मैं तो फेल हो गया, वो उसने वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करी एंड इंस्टेड वो एक ड्रीम वाली दुनिया में रह रहा था। दिस ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग गिव्स अस अ कंप्लीट पिक्चर देती है नॉट ओनली ऑफ अ मैन इन क्राइसिस, कि इंसान मजबूर जब उसको ज़रूरत होती तब कैसा होता है, बट ऑल्सो इमोशनल और साइकोलॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट्स ट्रेजिडी, इसके ट्रेजिडी के पीछे क्या क्या रीजंस थे वो भी हमें बताती है। इट ऑल्सो अलाउज द ऑडियंस टू फील सिंपैथी फॉर विली, और ये हमें ये भी अलाउ करती है कि हमें विली के लिए सिंपैथी फील हो इवन दो ही मेक्स मिस्टेक, हालांकि उसने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी हैं। क्रिटिकल कॉमेंट क्या, आर्थर मिलर इन हिज ऐसे ट्रेजिडी एंड द कॉमन मैन में मिलर क्या लिखता है, द ट्रेजिक फीलिंग इज वॉक्ड इन अस व्हेन वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैरेक्टर हु इज रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ टू गेन हिज राइटफुल पोजीशन इन द सोसाइटी। वही हमने पीछे भी पढ़ा था क्रिटिकल कॉमेंट, कि जो ट्रेजिक फीलिंग हमारे में कब आती है, जब हम एक आसपास एक कैरेक्टर देखते हैं जो खुद को कुर्बान करने को तैयार होता है एक सही पोजीशन सोसाइटी में लेने के लिए। दिस ट्रेजिक फीलिंग, ये फीलिंग जो है क्रिएटेड थ्रू एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक्स के थ्रू क्रिएट की जाती है, जो हमें विले के अंदर की फाइट दिखा रहा है अलोंग विद रियलिस्टिक सीन्स है जो उसके सोशल फेलियर को दिखा रहे हैं। द यूज ऑफ बोथ स्टाइल मेक द ट्रेजिडी मोर पावरफुल और ह्यूमन बना रही है दोनों तरह की ट्रेजिडी। फिर एक क्रिटिकल कमेंट, रेमंड विलियम्स क्या कहते हैं, एक फेमस मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑब्जर्व द मीनिंग ऑफ अ मेमोरी एंड रियलिटी इन द डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिफ्लेक्ट नॉट ओनली विलीज मेंटल स्टेट को ही नहीं दिखा रही बट लॉस ऑफ आइडेंटिटी को भी दिखा रही है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। दिस कमेंट शो हाउ ये कैसे, ये कमेंट शो करते हैं कि कैसे एक्सप्रेशनिज्म इन द प्ले इज नॉट जस्ट अ पर्सनल टेक्निक नहीं है, ये क्रिटिसाइज भी करती है लार्जेस्ट सिस्टम दैट डिस्ट्रॉय, जो ह्यूमन वैल्यूज और आइडेंटिटी को क्या करती है, क्रिटिसाइज करते हैं। बिलीज माइंड ब्रेक डाउन बिकॉज सोसाइटी गिव्स हिम नो रूम टू बी हिमसेल्फ। बिली का जो माइंड है वो टूट जाता है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी उसको कोई रूम नहीं देती जैसा वो है वैसा बनने के लिए, सोसाइटी का उस पर एक प्रेशर है सक्सेसफुल बनने का। फिर कंक्लूजन के, आर्थर मिलर यूज ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड रियलिज्म इन अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन मेक इट अ यूनिक और पावरफुल प्ले बनाता है। रियलिज्म शोज द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ फेल्ड सेल्समैन की ऑर्डिनरी लाइफ को दिखा रहा है एंड हिज उसकी फैमिली की, वेल द एक्सप्रेशनिज्म रिवील्स द डीप इमोशनल मेंटल स्ट्रगल दिखा रहा है जो उसके अंदर चल रहा है। The combination allows the audience to understand not only fact of Willy's failure but also emotional reason behind it. और ये जो कॉम्बिनेशन है ना इनका, ये हमें सिर्फ विली के फेलियर को समझने में हेल्प नहीं करता बट उसके इमोशनल रीज़न क्या थे उसके पीछे वो भी हमें समझने में हेल्प करता है। थ्रू दिस, इसके थ्रू मिलर ने क्रिएट किया एक मॉडर्न ट्रेजिडी दैट स्पीक्स टू द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एंड टू द हार्ट एंड टू द माइंड। और इसके थ्रू मिलर ने क्या किया, एक मॉडर्न ट्रेजिडी को क्रिएट करा जो हमें इंडिविजुअल के बारे में बताती है, सोसाइटी के बारे में बनाती है और उनके दिल और दिमाग के बारे में बताती है। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशनिज्म और रियलिज्म का क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसको हमने दो तरह के क्वेश्चंस में करा है, ठीक है। एक में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसमें हमने पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। अब आता है यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।